नमस्कार, आप सबका स्वागत है सोनूज मोटिवेशन हाउस में। आज आपके साथ शेयर करूंगी एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुन के बहुत सारे पेरेंट्स शॉक्ड हो जाएंगे, उन्हें भी डर हो जाएगा, उन्हें भी चिंता होने लगेगी कहीं वो सेम गलती तो नहीं कर रहे जो इस बच्चे के पेरेंट्स ने की थी, जिसके चलते ये बच्चा मेंटल डिस्ट्रेस में आ गया था। कुछ सालों पहले मुझे क्लास 5 में संस्कृत की सब्स्टिट्यूशन के लिए भेजा गया था। संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो जब भी कोई टीचर एब्सेंट होती है तो क्लास को जस्ट मैनेज करने के लिए किसी टीचर को भेजा जाता है, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मुझे भी क्लास 5 में सब्स्टिट्यूशन के लिए 4 से 5 दिन संस्कृत के लिए भेजा गया था। तो मैं गई उस क्लास में और फिर मैंने क्या किया, मैं उन बहुत सारे बच्चों से बातें करने लगी। मुझे बच्चों से इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है, तो मैं बच्चों से इंटरैक्शन करती थी, उनसे पूछती थी कि उनकी क्या हॉबीज़ हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें कैसा डांस पसंद है, उन्हें कैसा खाना पसंद है, और सारी तरह की बातें। तो इतने में एक बच्चे ने बोला कि मिस, आप उसे अपने पास नहीं बुलाना, वो आपको मारेगा या फिर आपको ब्लेड से काट देगा। तो मैम, आप प्लीज़ उस बच्चे से दूर रहना, हम सब उस बच्चे से बहुत तंग हैं, वो हमें बहुत तंग करता है, हमारी चीज़ें चोरी करता है, हमें ब्लेड से कट लगाता है, और बहुत बार अकेले में वो बच्चा रोता भी है। तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे मुझे जानना ही है इसके डेप्थ में जाके कि उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो बच्चा ऐसा क्यों है। तो मैंने कोशिश की उससे बात करने के लिए। एक दिन कोशिश की, उसने मेरे से एक भी बात नहीं की। सेकेंड डे भी वो आया, बट ही वॉज वेरी लाउड, ही वॉज थ्रोइंग थिंग्स अवे। कोई भी चीज़ हाथ में आए वो नीचे फेंक देता था। बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं तो इस बच्चे से बात करके ही दम लूंगी और ये जान के ही रहूंगी कि ये बच्चा इस तरह से क्यों बिहेव करता है। फिर थर्ड डे हुआ, वो थोड़ा सा मेरे से फ्रेंडली हुआ। मैंने जब उसे अपने पास बुलाया, उसे पैम्पर किया, तो वो लिटरली रोने लगा। फिर भी उसने नहीं बताया कि ये ऐसी हरकतें क्यों करता है। 4th डे भी पार हो गया, अब आ गया लास्ट डे। 5th डे मुझे लगा कि इसके बाद तो मैं इस क्लास में नहीं आऊंगी। आज संस्कृत पीरियड के जस्ट बाद ही गेम्स का पीरियड था और मैंने गेम्स टीचर से परमिशन ले ली थी इस बच्चे को अपने पास क्लास में रखने की, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये बच्चा पूरी क्लास के सामने कभी भी अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करेगा, और मुझे किसी हाल में भी जानना था कि ये बच्चा किस प्रॉब्लम में है और ये बिहेवियर इसका क्यों है, जो अपने आप को ये हर्ट करता है, चीजें चोरी करता है, इतना वायलेंट है। तो ये जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है और जिसका रीजन मुझे किसी हाल में भी जानना ही था। तो जब सारे बच्चे चले गए क्लास के बाहर, मैंने इसे अपने पास बुलाया, इसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया और इसे बहुत अच्छे से समझाया कि मैं इसकी वेल विशर हूं और ये मेरे साथ अपनी हर बात शेयर कर सकता है, क्योंकि मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की। तो इस बच्चे ने मुझे बताया कि 2 साल पहले इसके पेरेंट्स ने इसे अपने मामा मामी के पास यहाँ छोड़ा था ताकि ये अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पाए, इसे अच्छा फ्यूचर मिले, क्योंकि ये इसके जो पेरेंट्स है, ये जहाँ से बिलोंग करता है वो गांव में रहते हैं और वहाँ पे अच्छा स्कूल नहीं है और अच्छी कंपनी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसे यहाँ पे छोड़ेंगे अपने मामा मामी के पास। बट यहाँ पे भी क्या बच्चा खुश है, तो ये जानने के लिए इसके पेरेंट्स इसे बार बार कॉल नहीं करते थे, इसे जानने की कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि वो वेल टू डू नहीं थे। उनका सिर्फ 1 से 2 बार साल में कॉल आता था और वो मिलने भी सिर्फ एक ही बार इससे यहाँ आते थे और इसे भी सिर्फ एक ही बार अपने साथ अपने गांव लेके जाते थे। बहुत कोशिश करता था कि ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दे जो उसने मेरे से शेयर की थी, कि उसकी मामी उसके साथ कितना मिसबिहेव करती है, उसे इल ट्रीट करती है, अंधेरे कमरे में सुलाती है, बासी खाना देती है, अपने बच्चों को प्यार करती है, इसे मारती है, और ये सारी बातें मामा जी से कहने से भी मना करती है। बच्चा मन में घुटता रहा और कभी भी किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाया। उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि उनका बच्चा शायद बस है, या ये बस ऐसे ही बोल रहा है क्योंकि इसे गांव में वापस आना है, उसका वहाँ मन नहीं लग रहा। बट कई बार पेरेंट्स गलती कर देते हैं ऐसी, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप ये कोशिश रखो कि आप अगर अपने बच्चे से दूर भी हो तो उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे इंटरैक्ट करो, उनसे बातें करो, चाहे फ़ोन पे करो, चाहे जाके मिल के करो, लेकिन उनसे बातें करते रहो, उनका मन का हाल जानते रहो। आप
का इतना होना चाहिए कि आपके बच्चे की आवाज़ तक भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि उसकी आवाज़ आज लो है, वो प्रॉब्लम में है या फिर वो खुश है। तो इतना आपको करना ही पड़ेगा आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो अगर आप भी इस तरह से कोई भी गलती अगर आप रिलेट कर रहे हो कि आपने भी ऐसी कोई गलती कर रखी है, तो प्लीज़ उसे रेक्टिफाई करें। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने जो स्टेप लिया वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस तरह से मुझे उस बच्चे को छोड़ना नहीं था। ये बात जानने के बाद मैंने प्रिंसिपल से बात की, इसके पेरेंट्स को बुलाया, उनके साथ इसकी बातें कराई, पूरे अच्छे से खुल के उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स को बताई और उसके पेरेंट्स यहाँ से उसे ले गए। और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बच्चा खुश होगा अपने परिवार में, चाहे स्कूल बड़ा हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो। अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो आप उसका फ्यूचर कैसे ब्राइट बना सकते हो। तो प्लीज़ मेरी ये विनती रहेगी आप सबसे कि अपने बच्चों से इतना क्लोज रहें कि वो अपने मन का हाल आप सबके साथ शेयर कर पाएँ। तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहना। बाय बाय।